equation, question number 2, part 4th. A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had become 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. In this part, you have to make a quadratic equation for the given condition. तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करती है, लेकिन अगर इसकी स्पीड को इफ वी डिक्रीज द स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर देन ट्रेन टेक्स 3 आवर्स मोर. तो जो ट्रेन है वो 3 आवर्स मोर लेगी. सेम डिस्टेंस मीन्स 480 की डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स का टाइम ज़्यादा लगाएगी अगर हम इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देते हैं. तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सपोज कीजिएगा इसकी यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन. तो स्टार्ट करते हैं पार्ट. लेट स्पीड let usual speed of the train equal to x kilometer per hour. Therefore, new speed of the train equal to x minus 8 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है. तो ये आ गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस इक्वल टू 480 kilometer. It is given in the condition. We know the formula of the speed is distance upon time. Distance upon time. It is the formula of the speed. हमें यहाँ पर टाइम इक्वल टू निकालना है, क्योंकि अगर कंपैरिजन है टाइम का, तो टाइम हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, हम फॉर्मूला तो एक ही याद कर लेते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. टू फाइंड आउट द टाइम विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू distance. Therefore, time equal to distance upon speed. ओके, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब देखिएगा, अब निकालते हैं टाइम इज टेकन एट द यूजुअल स्पीड पर इसने कितना टाइम लिया. ओके, टाइम इज टेकन एट द यूजुअल स्पीड. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस है हमारा 480 और यूजुअल स्पीड है हमारी x. तो
तो ये इतना टाइम आपको आ गया। दिस टाइम इज टेकन एट द यूजुअल स्पीड। अब है टाइम इज टेकन एट द न्यू स्पीड, दैट इज डिक्रीज स्पीड। टाइम इज टेकन at the new speed, न्यू स्पीड पर टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज सेम इन बोथ द कंडीशंस बट टाइम इज डिफरेंट। तो ये सॉरी, डिस्टेंस इज सेम बट स्पीड इज डिफरेंट, टाइम नहीं, स्पीड डिफरेंट है। तो जो न्यू स्पीड है वो है x माइनस 8, ये आपका आ गया आवर्स। तो यहाँ पर यूजुअल स्पीड पर भी आ गया टाइम और न्यू स्पीड पर भी टाइम आ गया। अब कंडीशन क्रिएट करते हैं। अकॉर्डिंग to the given condition, according to the condition क्रिएट करने के लिए we have take both the sides one time, both the times to create the condition we have to take both the times. First time 480 upon x, second time 480 अपॉन x माइनस 8। अब देखिएगा, आप कंडीशन देखो कैसे होगी इसकी। यहाँ पर न्यू जब आप स्पीड लेंगे आप, कि न्यू स्पीड लेस है, कम है, तो ये जो ट्रेन है वो 3 आवर्स मोर लेगी, मीन्स दिस टाइम इज 3 आवर्स मोर। सपोज आप ऐसा मान लीजिएगा यूजुअल टाइम पर लेते हैं ये 6 आवर्स, तो न्यू स्पीड पर कितना टाइम लेंगे 9 आवर्स, यूजुअल स्पीड पर 6 आवर्स, 3 आवर्स मोर मीन्स 9 आवर्स हो गए। वी हैव टू इक्वलाइज बोथ द साइड्स। To equalize both the sides, we have to minus 3 from the left hand side. Now both the sides are equal. Means this time is 3 hours more. To equalize both the sides, we have to minus 3 from the right hand side. It is a rough work. Now (480 upon x minus 8) transpose at the left hand side. Then sign will be changed. 480 upon x minus 480 upon x minus 8 equal to minus 3. Now take LCM of x and x minus 8 का LCM लीजिएगा, that will be x minus 8। दोनों ही नंबर डिफरेंट हैं, तो मल्टीप्लीकेशन जो होगा दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डिनोमिनेटर्स का x और x माइनस 8 का, दैट इज द LCM। अब क्या करना है, अब आपको वी हैव द टू फ्रैक्शंस। फर्स्ट फ्रैक्शन इज 480 अपॉन x एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 480 अपॉन x माइनस 8। गिवन एलसीएम को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। x से डिवाइड करेंगे तो आएगा x माइनस 8 और x माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डिवाइड x माइनस 8 बाई x माइनस 8 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा और x से 480 को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अब क्या करना है आगे, अब हम 480 को x माइनस 8 जो ब्रैकेट की बॉडी टर्म्स हैं दोनों से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते हैं। तो 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 480x और 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3840 माइनस 400 एंड दिस। अब अपॉन में हम क्या करते हैं कि
एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 8x आएगा, इक्वल टू माइनस 3 आएगा। ये यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ये x लिखना था मुझे। अब देखिएगा ये ठीक है ना, 480x आएगा। अब देखिएगा 480x प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। रिमेनिंग में आ गया माइनस 3840 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 3/1। नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिएगा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8 से, एक्स स्क्वायर माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 3840। अब माइनस 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू माइनस 3840 डिवाइडेड बाई माइनस 3। तो देखिएगा माइनस 3 से जब हम डिवाइड करेंगे माइनस 3840 को तो हमारे पास आएगा 1280। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। नाउ ट्रांसपोज 1280 एट द लेफ्ट हैंड साइड, देन साइन विल बी चेंज्ड। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही आंसर है।